आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। माघ पूर्णिमा है बहुत विशेष, करनी चाहिए ये 4 कार्य। प्रारंभ कर दें। माघ पूर्णिमा में कौन से हैं जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप सभी जुड़े हैं सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल के साथ। जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। माघ पूर्णिमा जब श्री चंद्रदेव 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं, मानसिक शांति के लिए, डिप्रेशन की शांति के लिए, बच्चों की विद्या बुद्धि विवेक के लिए प्रत्येक माता पिता माघ पूर्णिमा का व्रत अवश्य धारण करते हैं। क्या क्या विशेष करना चाहिए और क्या कुछ नया प्रारंभ कर सकते हैं माघ पूर्णिमा में, आइए बड़ी सावधानी पूर्वक समझते रहिएगा। माघ पूर्णिमा में प्रथम कार्य प्रारंभ करें माघ पूर्णिमासी का व्रत। जो भी साधक साधिकाएं माता बहनें पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वह इसी माघ पूर्णिमा से अपने व्रत को प्रारंभ करें। यह बहुत सुंदर अवसर है जब आप माघ पूर्णिमा से अपनी पूर्णिमा के व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। कब तक पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए? बोले जब तक आपको परिपूर्ण फल प्राप्त ना हो जाए अथवा आजीवन आप पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं। दूसरा कार्य हो माघ पूर्णिमा में श्री सत्यनारायण व्रत कथा। वर्ष में एक बार आप अपने घर में पंडित जी बुलाएं और ब्राह्मण देवता के द्वारा माघ पूर्णिमा में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का रसास्वादन अवश्य करें। संपूर्ण पूर्णिमा में माघ पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा में सुनी गई श्री सत्यनारायण व्रत कथा बहुत विशेष फल को देने वाली हो। यदि ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो आप स्वयं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ अपने घर में करें। भगवान श्री नारायण को आप चूर्ण का प्रसाद अर्पण करें। केले के पत्र से भगवान का मंडप सजावें और बड़ी प्रेम पूर्वक श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ स्वयं पढ़ें और परिवारजनों को श्रवण करवाएं। माघ पूर्णिमा तीसरा कार्य शालिग्राम भगवान की स्थापना अपने घर में अवश्य करें। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि बिना शालिग्राम के घर नहीं है, इसीलिए बहुत सुंदर अवसर रहता है कि माघ पूर्णिमा में आप शालिग्राम भगवान की स्थापना अपने देव मंदिर में करें। आपके पर भगवान श्री शालिग्राम की, नारायण भगवान की कृपा बनी रहे। शालिग्राम भगवान की पूजा विशेषता आपको अवश्य करनी चाहिए, किंतु बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शालिग्राम का क्रय विक्रय खरीदारी नहीं होनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि शालिग्राम शिलायाम यो मूल्य मुदघाट ये नरम सर्वे ते नरकम यान्ति यावत सूर्यश संप्लवः। शास्त्र कहता है शालिग्राम भगवान का कार्य विक्रय करने वाला नरक को प्राप्त होता है। इसलिए आप किसी साधु ब्राह्मण संत महात्मा अथवा गुरुजनों के माध्यम से शालिग्राम भगवान को कृपा प्रसाद स्वरूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से अपने घर में माघ पूर्णिमा से ही शालिग्राम भगवान की स्थापना पूजन कार्य प्रारंभ अवश्य कीजिएगा। माघ पूर्णिमा में हमें और क्या क्या विशेष करना चाहिए और पूर्णिमा व्रत का विधान पूजन का क्या क्या है, सावधानी से समझिएगा। शीघ्रातिशीघ्र सुबह उठने का प्रयास हो, नहाइए धोइए, अपना नित्य का पूजन कर लीजिए। माथे पर केसर युक्त चंदन को आप लगावें, श्रेष्ठतम है। उसके उपरांत सूर्य भगवान को आप अर्घ्य आदि अर्पण कीजिए। प्रत्येक पूर्णिमा हो माता तुलसी का विशेष श्रृंगार अवश्य कीजिए। माता जी को जिस तरह से सुहागन महिलाएं सजती हैं उसी प्रकार से माघ पूर्णिमा में श्री तुलसी माता को सुहाग की वस्तुएं भेंट कीजिए। तुलसी में जलार्पण कीजिए और माता तुलसी से अपने घर की सुख शांति हेतु प्रार्थना कीजिए। तुलसी पूजन करने के उपरांत हो यदि आपके घर में भगवान शालिग्राम, उनका विशेषतः पूजन करना चाहिए और अपने घर में श्री सत्य देवता का पाठ अवश्य ग्रहण करना चाहिए। माघ पूर्णिमा में बच्चों की बल बुद्धि विवेक चांचल्यता की समाप्ति हेतु यदि आप करना चाहते हैं विशेष उपाय तो आप एक मोती रत्न लेकर आए। सुच्चा मोती कहा जाता है उसे, जो रत्न के रूप में धारण किया जाता है। सुच्चा मोती जो प्योर रत्न हो आप उसको लेकर आइए। आप उसको गंगा जल से धो दीजिए। उसके तदुपरांत आप एक पात्र में दूध और दूध में उस मोती को डाल दीजिएगा और उसको आपने चंद्रमा की छांव में रख देना चाहिए। पूर्णिमा पूर्ण होने के उपरांत अगली सुबह आप स्नान इत्यादि करने के उपरांत जो दूध है आप उस दूध को खीर के रूप में बनाइए और जो मोती है उसको धोकर आप अपने देव मंदिर में अथवा भगवान शिव के निकट रख दीजिएगा और उसी खीर को आप पूरे परिवार को भोग लगाइए। यह बुद्धि बल विवेक चांचल्यता की समाप्ति के लिए बड़ा श्रेष्ठ साधन बताया गया है।
पूर्णिमा व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य विशेषतः देना चाहिए। चंद्रमा की पूजा करी जाती है। जब आकाश पर चंद्रमा विद्यमान हो जाए तो उनके लिए एक घी का दीप चंद्रमा के निकट रखें। एक थाली हो, थाली में जल भरा हो, जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो, उसमें आप चंदन, तिलक, चावल इत्यादि से चंद्रमा का पूजन करें। ओम चम चंद्रमसे नमः, आप इस बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अथवा दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। इस प्रकार से आप चंद्रमा को अर्घ्य, जलदान और चंद्रमा को प्रणाम कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य बड़ी सरलता से और बड़ी प्रेम से देना चाहिए। एक लोटे में दूध, उसमें थोड़ा जल, उसमें सफेद तिल, उसमें सफेद चावल, सफेद चंदन आप डाल दें और उसके तदुपरांत चंद्रमा को श्वेत पुष्प हो वो भी डाल सकते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य दान करना चाहिए। चंद्रमा को 3 बार अर्घ्य तोड़ तोड़ कर दीजिए। प्रथम बार चंद्रमा को अर्घ्य, उसके उपरांत दूसरी बार, तीसरी बार और 3 बार चंद्रमा को अर्घ्य परिक्रमा करते हुए आपने देना चाहिए। थोड़ा सा जल जो आप चंद्रमा को दे रहे थे आपके लोटे में बचा होना चाहिए। थोड़ा सा जल तो चरणोदक के रूप में पान करना चाहिए, थोड़ा जल घर में छिड़कना चाहिए। शेष जल जो बचा है आप उसको अपने भोजन में डाल दीजिए प्रसाद के स्वरूप में। इस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्याद्य देने के उपरांत आप भोजन ग्रहण करें भगवान श्री को भोग लगाते हुए। और भोजन जो भी आप करना चाहें, भले ही आप मीठा भोजन भी कर सकते हैं अथवा जो तिन्नी के चावल होते हैं, भविष्य पुराण में बताया गया कि तिन्नी के चावल का प्रयोग पूर्णिमा व्रत में अवश्य करना चाहिए। यदि आप मीठा भोजन पूर्णिमा में ग्रहण ना कर सकें तो आप सेंधा नमक युक्त भोजन पूर्णिमा के दिन ग्रहण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। माघी पूर्णिमा आपके लिए विशेष फल देने वाली हो, यही मेरी मंगल आशा है। प्रत्येक माता इसी विधि विधान के अनुसार अपने घर में माघ पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम में। आप सभी को अपनी ओर से मैं वंदन प्रणाम करता हूं। हर हर महादेव।